हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि ऑप्शंस क्या होते हैं और हमने एक एग्जांपल लिया था गोल्ड का और एक आपको पीपीटी पे एक एग्जांपल दिखाया था आपको एचडीएफसी के शेयर का। तो चलिए अब ऑप्शंस को जानते हैं मोर क्लोजली टर्मिनल पे। मतलब मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊंगा, उसमें लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वो दिखाऊंगा, लोट साइज कैसे बाय करेंगे, कैसे पुट साइड को बाय करेंगे, कैसे कॉल साइड को बाय करेंगे, क्या देखना है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी और 25 सितंबर की एक्सपायरी डेट का हम देख लेते हैं। ठीक है, ये ऐड हो गया। फ्यूचर ऐड हो गया, सॉरी। बैंक निफ्टी फ्यूचर नहीं देखना हमें, 25 सितंबर की कोई भी एक ये देख लेते हैं। इंडेक्स ये रहा, सॉरी। ठीक है, तो ये देखिए अब फ्यूचर भी है मेरे पास और ऑप्शंस का भी है। अब हम दोनों को देखते हैं साइड बाय साइड। तो पहले मैं क्लिक करता हूँ इस पे। ठीक है, अब आप एक क्लियर सा डिफरेंस देखो। फ्यूचर पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे बाय और सेल का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैं बैंक निफ्टी पे जा रहा हूँ ऑप्शन साइड तो ये मुझे बाय और सेल का कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ऑप्शंस में हम कॉल और पुट पे ध्यान देंगे और फ्यूचर में कोई कॉल और पुट नहीं होता है। फ्यूचर एक बास्केट है शेयर जिसमें होते हैं। एचडीएफसी की बात करें, उस बास्केट में 550 शेयर है, आप बाय करो। इस डेट तक अगर आपको लगता है कि एचडीएफसी ऊपर जाने वाला है, ठीक है, यहाँ पे बाय करो। इस डेट तक प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट लो और अपनी पोजीशन एग्जिट कर दो। अगर आपको लॉस होता है तो भी एक मिनिमम लॉस जो भी आपका माइंडसेट से बना हुआ है कि मैं इतना ही लॉस ले सकता हूँ, वो लॉस देख के आप एग्जिट कर दो। और अगर आपका व्यू है कि एच डी एफ सी डाउन जाने वाला है तो सेल पे क्लिक करो, उसे सेल कर दो और जैसे ही आपको प्रॉफिट या लॉस लगे अपनी पोजीशन कट करके आप बाहर आ जाइए। ठीक है, अब करते हैं ऑप्शंस की बात। तो ऑप्शंस में क्या करेंगे हम, यहाँ ये ऑप्शन चेन है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, ये स्ट्राइक पॉइंट है हमारे। ठीक है, और ये हमारा स्पॉट प्राइस जो बीच में है बिल्कुल, मतलब करंट जो चल रहा है 53,957। हाँ यही मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है, यही चल रहा है। इससे ऊपर मार्केट जा चुकी है, इससे नीचे मार्केट को आना है। अब बहुत ही सिंपल चीज। ठीक है, ये मेरा जो ये वाला एरिया है ये है पुट साइड का, ये मेरा एरिया है कॉल साइड का। मुझे लगता है मार्केट आज यहाँ पे मैं मार्केट की बात करूंगा, किसी स्पेसिफिक शेयर की नहीं, क्योंकि मैं कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी में जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, जो मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी में क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, वो उसको हमने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी पे अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाली है तो आप इस साइड पे आओगे। अगर आपको लगता है नीचे जानी है तो ये रहा बाय, और अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो आप इस साइड आएंगे, ये है आपका कॉल ऑप्शन, ये रहा आपका बाय। जैसे क्लिक करोगे वो बाय स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज मैंने बताई थी। अब वो जो एग्जांपल मैंने आपको गोल्ड का दिया था, है ना, गोल्ड का सुनार के पास जाता हूँ और वो एक ऑप्शन है। तो ये देखिए, अभी सुनार मेरे को बोलता है कि तुझे क्या लगता है गोल्ड का भाव ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो मैं गोल्ड सुनार को बोलता हूँ ना कि मुझे लगता है कि गोल्ड का भाव यहाँ तक जाएगा। तो अगर मैं उसे बोलता हूँ यहाँ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इसका या तो ये वाला बाय कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा तो जो व्यू है वो अप का है ना, मतलब बढ़ेगा, तो यहाँ पे आके मैं इसे बाय कर लूंगा। और अगर ये मेरे पास पड़ रहा है मुझे 35 रुपए का, ठीक है, नहीं सॉरी, ये मुझे पड़ रहा है 231 रुपए का। ये देखो यहाँ पे ये वाला फ्लक्चुएट हो रहा है ना, जस्ट इसके साथ वाला ये नीचे, ये देखो एलटीपी प्राइस देखना हमें, ये है 231 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिख रहा था। अगर मैं इस पे बाय पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो करंट प्राइस इसका चल रहा है 230 31। अगर और इसका लोट साइज क्या रहेगा बैंक निफ्टी का, 15। ये एक का है, 15 के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,451 का ये लोट पड़ेगा मुझे। ठीक है, मैं क्लिक करूंगा मार्केट ऑर्डर पे। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम परचेज करेंगे मार्केट ऑर्डर पे करेंगे, कुछ भी बाय करेंगे या सेल करेंगे, और जब उसको ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा उसकी स्टॉप लॉस लिमिट लगा के हम उस ऑर्डर को क्लोज करेंगे, सो दैट कि मेरा जो स्टॉप लॉस मैंने डिफाइन किया हुआ है, लेट्स सपोज 228 भाव चल रहा है और मेरा जो कैपेसिटी है वो है कि बस 200
29 से मैं सिर्फ 29 रुपए का लॉस ले सकता हूँ। तो जैसे ही वो 200 पे आएगा, मुझे लॉस हुआ 29 रुपए का, एक के हिसाब से, पर लॉट के हिसाब से देख लो 15वें, तो मैं उसे पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज क्या है कि ये देखो, ये डिलीवरी, डिलीवरी पे क्लिक हुआ है। डिलीवरी मतलब ये मेरा चलेगा 25 सितंबर तक, आज 23 है, कल और परसों, ये 25 तक चल सकता है। अगर मैं इंट्राडे करता हूँ तो आज शाम को अगर मैं इसे एग्जिट नहीं करता तो ये मेरा ब्रोकर इसे ऑटोमेटिकली एग्जिट कर देगा, चाहे मैं लॉस में हूं या प्रॉफिट में हूं। ठीक है, ये सिंपल है। अब हम बात करते हैं इधर से। अगर मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है ना, मैं कहता हूँ कि 800 तक नीचे जाएगी, तो मैं इधर जाके क्या करूंगा, बाय कर लूंगा। बाय में फिर वही लॉजिक, अगर डिलीवरी ओवरनाइट रखना चाहते हो, मुझे लगता है नहीं कल तक परसों तक तो ये नीचे जाएगी ही, है ना, तो मैं डिलीवरी पे क्लिक करूंगा, अदरवाइज मैं इंट्राडे पे क्लिक करूंगा, जिससे ये आज के आज मेरी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी या मैं एग्जिट कर दूंगा। अब अगला एग्जांपल, मुझे लगता है कि 284 रुपये मेरे लिए, या 54,000 पे, ये जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस चल रहा है 283 रुपये, वो ज्यादा महंगा है। लेकिन मेरा व्यू क्या है कि मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा। तो पहले, अब इसमें क्या है कि आपने यहाँ का परचेज किया 129, तो अभी वो चल रहा है 53,963, उसको, ये आपका एनालिसिस होना चाहिए, आपका मतलब आपको ऑलरेडी डाटा रीड करना और आपका व्यू होना चाहिए कि वो कितने नीचे जाएगा। देखो, बेस्ट ऑप्शन तो ये है जहां पे मार्केट अभी चल रही है, आप उसके आसपास एक पॉइंट नीचे या एक पॉइंट ऊपर का बाय करो, चाहे कॉल ऑप्शन बाय करो या पुट ऑप्शन बाय करो। ठीक है, ये पुट साइड है और ये कॉल साइड है। ठीक है, आपका व्यू है कि मार्केट अप जाएगी तो आप बाय करो, कॉल ऑप्शन बाय करो, और आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आप पुट ऑप्शन बाय करो। ठीक है, तो लेकिन सजेशन यही रहता है कि आप जो करंट स्पॉट प्राइस चल रहा है उससे एक पॉइंट नीचे, या अगर आपका व्यू है कि ऊपर जाएगी तो एक पॉइंट नीचे, और अगर आपका व्यू है कि नीचे जाएगी तो एक पॉइंट ऊपर। जैसे इस केस में अगर वो लगता है कि आपको नीचे जाएगी तो 53,900 खरीदो, और अगर लगता है कि ऊपर जाएगी तो 54,000 कॉल बाय करो। ठीक है, तो ये सिंपल सा था बैंक निफ्टी का, मैंने आपको दिखाया। अगर मैं एचडीएफसी का आपको दिखाऊं तो इधर चलते हैं, एच डी एफ सी, कोई भी एक ले लेते हैं हम। हम्म, ये ले लेते हैं 26 सितंबर का, 1700 वाला ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, 1740। अब देखो, इसकी ऑप्शन चेन पे चलते हैं। अब देखो, अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, 1700, ये रहा स्पॉट प्राइस जिसको हम बोलेंगे 53 रुपये 60 पैसे। अब इसमें क्या है, ये पुट साइड है, इधर कॉल साइड है। आपको लगता है कि एच डी एफ सी नीचे जाने वाला है तो आप यहाँ पे जाके इसे बाय कर लो पुट को, और अगर आपको लगता है एच डी एफ सी ऊपर जाने वाला है तो 1760 का कॉल बाय कर लो। ठीक है, लेकिन कोशिश यही रखो कि आप जब भी जाओ इंट्राडे पे करो, है ना, क्योंकि ओवरनाइट प्रॉब्लम क्या रहती है, कई बार मार्केट गैप अप और गैप डाउन रहती है, आपको ज्यादा बड़ा लॉस हो सकता है। देखो, 6,462 जो आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं, अगर मार्केट, आपका व्यू है कि एच डी एफ सी ऊपर जाएगा और एच डी एफ सी अगर गैप डाउन खुला, तो यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। तो आपको हमेशा इंट्राडे करना है। अगर आपका व्यू अच्छा है और आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तब आप ओवर डिलीवरी लेके चल सकते हो। ठीक है, तो ये एच डी एफ सी का था। अगली वीडियो में मैं आपको सेल ऑप्शन दिखाऊंगा कि हम ऑप्शंस को सेल कैसे करते हैं, और सेल करने का बेनिफिट क्यों है, क्यों लोग सेल करके अच्छा मुनाफा कमाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे हैजिंग पे, फिर मैं आपको हैजिंग के बारे में सिखाऊंगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।